हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन और आज उसका लास्ट लेक्चर है। दो नेम रिएक्शन हमारी बच गई थी, कैनेजारो रिएक्शन और विटिक रिएक्शन। उन्हीं दोनों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनेजारो रिएक्शन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी पूछे गए तो वह कैनेजारो रिएक्शन और विटिक रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैनेजारो रिएक्शन कौन देता है पहले समझिए। कैनेजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे कैनेजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देंगे जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और CH3 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 CH। भाई उनके ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इससे ये अल्फा कार्बन है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कैनेजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देंगे, पहली बात तो सिर्फ एल्डिहाइड देगा, और वही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें होता क्या है, यदि सिमिलर मॉलिक्यूल है तो एक आपका जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले का रिडक्शन, यानी ये है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये पूछ सकता है। कैनेजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक पॉइंट ये हो गया। फिर एक मॉलिक्यूल का आपका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे वाले का रिडक्शन होगा। तो उसी बात को करते हैं। एल्डिहाइड व्हिच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन टू द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा जो कार्बन होगा उस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। when it treated with base, one half of the aldehyde is reduced to primary alcohol। उसमें आधा क्या होगा, हाफ एल्डिहाइड जो है वह प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, और जो अदर हाफ है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब यदि आधा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा और आधा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये ध्यान रखिए। यानी यह कैनेजारो रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये ध्यान रखिए। जैसे इसमें लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल लिया, आपको क्वेश्चन में होता है एक ही मॉलिक्यूल लिखा हो, क्योंकि सिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल लिखा जाता है। वो अंडरस्टूड होता है कि दो मॉलिक्यूल यूज किया है। कंसीडर NaOH एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन आपको यूज दिया गया है। तो देखिए एक इसमें एक का हो गया क्या, रिडक्शन। फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल, और फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो बना है यह फॉर्मिक एसिड का साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। एक का हुआ है रिडक्शन, दूसरे का हुआ है ऑक्सीडेशन। इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है ये, मैंने आपसे कहा मैकेनिज्म बहुत नीड नहीं है, लेकिन इसका मैकेनिज्म सीख लेते हैं कैसे हो। पहले क्या बेटा, क्योंकि बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो OH आपका होगा, OH आपका अटैक करेगा इस पर। क्यों अटैक करेगा पता है आपको, क्योंकि यह कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, कार्बन की कम है तो पार्शियल पॉजिटिव। तो जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और बेस के पास OH माइनस है तो यहाँ पर ये अटैक करेगा। जब यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा, यह बॉन्ड खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, यह बॉन्ड खुल जाएगा, ऊपर जाएगा तो बनेगा आपका HCO माइनस H। यह मॉडी फॉर्म होगा। अब यह मॉडी क्या है, दूसरा जो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का उससे रिएक्शन करेगा। उसमें क्या होगा, उसमें होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर। उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा। हाइड्रोजन करने किसका होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, यानी H माइनस का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा बेटा, यह जो नेगेटिव था आपका इस जगह पर आएगा तो ये वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ से इस पर अटैक करेगा। इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। ध्यान दीजिए, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, OH पहले से लगा था, H पहले से लगा था, और जब यहाँ पर ये H अटैक करेगा तो एक H, दो H और ये अटैक किया तीन, यानी CH3O माइनस हो गया। क्या हो गया, CH3O माइनस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। क्या हो गया, एक H, दो H पहले से लगा था, ये H यहाँ पर और जुड़ गया तो कार्बन एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो ये CH3O माइनस हो गया। NaOH रिएक्शन हो रही है बेटा, तो आपका जो एसिड है वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, तो बेस रिएक्शन करेगा। बेस रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, साल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा। क्या बनेगा, साल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा। इसी वाटर से जो आपका CH3O माइनस है एक हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बना देगा, CH3OH और OH माइनस। बेस में रिएक्शन, तो बेस आपका कैटालाइज्ड है तो आपको OH माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट आपका ये है और ये। फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया था, दो मॉलिक्यूल थे, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ, एक फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ, एक सेकंड स्टेप में यूज हुआ।
और आपको मिल क्या रहा है, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और मेथिल एल्कोहल, मतलब एक फॉर्मेटेड मॉलिक्यूल का हुआ है रिडक्शन और दूसरे का हुआ है ऑक्सीडेशन। इसीलिए कैनिजारो रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। बार बार आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्वेश्चन आते इस तरह से हैं कि आपको ऊपर लिखा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, तो आपको याद होना चाहिए कि कैनिजारो रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। इसमें एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। इसमें वही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यह गार्ड बांध कर रख लीजिए, कैनिजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। कॉपी कर लिए बेटा। कॉपी कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। रुकिए बेटा। तो आपको इसमें अब आता है, ये तो हो गया सिमिलर मॉलिक्यूल जब है तब। अब यदि डिसिमिलर मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों एल्डिहाइड हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन वो एल्डिहाइड क्या अलग अलग है, क्या बेटा अलग अलग है, तो वहां पर आपको रिएक्शंस याद रखनी होगी। रिएक्शंस क्या है, याद नहीं पड़ेगी। ये तो बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बात से लग रहा है। क्रॉस कैनिजारो का मतलब दो अलग तरह के एल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनमें जब रिएक्शन होती है बेस के बेस में तो क्या होता है, इसे देखिए। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक आपका C6H5CHO प्लस CHO CH3 OCH3 NaOH H2 क्या होगा बेटा, बेंजीन का होगा रिडक्शन, तो ये हो जाएगा C6H5CH2OH, और जबकि दूसरे एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। माइनस प्लस, बाकी किसी भी मॉलिक्यूल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कोई भी ग्रुप अफेक्टेड नहीं होगा, बाकी कोई भी ग्रुप क्या अफेक्टेड नहीं होगा। बेंजीन एल्डिहाइड का हो रहा है रिडक्शन और इस वाले एल्डिहाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आपको रिएक्शन से याद रखना है किसमें कब किसका होगा, ये आपको क्या है याद रखना है। जो मोर रिएक्टिंग एल्डिहाइड होगा, जो मोर रिएक्टिंग एल्डिहाइड होगा उसका हमेशा होगा क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। जो मोर रिएक्टिंग एल्डिहाइड होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, HCH। जैसे ध्यान दिए, इन दोनों में मोर रिएक्टिंग एल्डिहाइड कौन है, ये आपका मोर रिएक्टिंग एल्डिहाइड आपका है, तो उसका क्या होगा NaOH H2O बनेगा C6H5 CH2OH और HCO। फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू बेंजील्डिहाइड, क्योंकि बेंजील्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन कार्बन जो उसका होता है उसका जो पॉस्चर होता है वो रिंग में डीलोकलाइज होता है, इसलिए रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे पूछा जाए फॉर्मल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, तो वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्यों होता है बेटा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में का जो कार्बोनिल कार्बन है वह मोर इलेक्ट्रोफिलिक है एज कम्पेयर टू बेंजील्डिहाइड में, क्योंकि बेंजील्डिहाइड में जो उसका कार्बोनिल कार्बन होता है उसका जो पॉस्चर होता है वह रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या रहती है, घट जाती है। जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका होगा रिडक्शन, और जो उसके कंपेयर टू लेस होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। मोर रिएक्टिव उसका होगा ऑक्सीडेशन, सॉरी, जो मोर रिएक्टिव होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा एक होगा रिडक्शन। सो ये ध्यान रखिए, फॉर्मल्डिहाइड क्या था, मोर रिएक्टिव था, इसलिए इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और जो इसके कंपेयर में लेस रिएक्टिव था उसका होगा रिडक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्या करनी है आपको, इसे आपको ध्यान रखनी है। कॉपी हो गया। तो ये आपको रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट है उस पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां पर आपके पास समय कम होता है बेटा, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय मिलेगा, तो आपको रिएक्शंस की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम आपके 50% क्वेश्चन एक बार देखने से ही हो जाए,
और तभी होगा जब आप थ्योरी को बार बार पढ़ेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन हैं उसको बार बार रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन एक बार लगाया था ना, एक बार लगा लिया तो छोड़ दिया, उसका भी क्वेश्चंस का भी रिवीजन करते रहें रेगुलर अंतराल पर, ताकि क्वेश्चंस आपके जहन में एकदम अच्छे से बस जाएं। यदि मान लीजिए आप ये लेते हैं, जितनी संभावना है मैं सारे लिख दे रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। प्लस HCHO, ये ध्यान रखिए बड़ा, जब भी फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, यदि आपका एक एल्डिहाइड कैनेजाइड रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड है तो वह हमेशा एसिड में जाएगा। किसमें जाएगा? कार्बोक्सिलेशन में। यदि आपका कैनेजाइड रिएक्शन में एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है तो वह हमेशा कहाँ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब एक वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा तो दूसरा वाला कहाँ जाएगा? दूसरे वाले का होगा प्रोडक्शन। यदि उसका होगा ऑक्सीडेशन तो दूसरे वाले का क्या होगा? प्रोडक्शन। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ध्यान रखिए कैनेजाइड रिएक्शन कॉपी कर लीजिए। हो गया बेटा? अगला रिएक्शन आपका है विटिक रिएक्शन। इसमें आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए आता है। बहुत आसान तरीका आपको हम बता देंगे कैसे प्रोडक्ट बनेगा, तो उससे आप कभी भी आए विटिक रिएक्शन तो आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेम रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, कंडीशन भी याद होनी चाहिए। विटिक रिएक्शन नेक्स्ट आपका है विटिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होता है? विटिक रिएक्शन। क्या होता है इसमें? रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल को एल्कीन में कन्वर्ट करने के, आपका एल्डिहाइड को एल्कीन में कन्वर्ट करने की रिएक्शन है विटिक रिएक्शन। कार्बन कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होता है? एल्कीन्स में कन्वर्ट होता है। वही है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ फॉस्फोरस येलाइड। ये भी ध्यान रखिए, मिश्रण करता है फॉस्फोरस येलाइड टू प्रोड्यूस an alkene as known as विटिक रिएक्शन। क्या है? known as विटिक रिएक्शन। और फॉस्फोरस येलाइड कैसे मिलता है? फॉस्फोरस येलाइड is obtained from triphenyl phosphine and primary or secondary alkyl halides in presence of strong कार्बनिक कंपाउंड की फॉस्फोरस येलाइड से रिएक्शन कराते हैं बेटा तो एल्कीन प्राप्त होता है, और वह रिएक्शन कहलाती है क्या? वह रिएक्शन कहलाती है विटिक रिएक्शन। क्या कहलाती है? विटिक रिएक्शन। हम बताएं कि फॉस्फोरस येलाइड कैसे बनेगा। फॉस्फोरस येलाइड बनता है ट्राइफेनिल फॉस्फीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तब आपका प्राप्त होगा फॉस्फोरस येलाइड। फॉस्फोरस येलाइड कार्बोनिल से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एल्कीन। तो यह रिएक्शन क्या कहलाती है? विटिक रिएक्शन। आपको कैसे पहचानना होगा? यानी आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा और आपको मिलेगा क्या? ट्राइफेनिल फॉस्फीन और एल्किल हैलाइड, कौन सा? प्राइमरी या सेकेंडरी। तो आप पहचान लेंगे कि ये आपका है क्या? विटिक रिएक्शन। देखिए RCH2X, ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। इसमें किस क्या दे रहा है? स्टेप बाय समझिए। पहला आपका है PH3P यानी ट्राइफेनिल फॉस्फीन। दूसरा आपका क्या होगा? बेस। तीसरा आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O
C2H5। ये रिएक्शन करेगा, आफ्टर दिस बनाएगा फॉस्फोरस इलाइड। क्या बनाएगा? फॉस्फोरस इलाइड। यहाँ तक क्या बनाएगा बेटा? फॉस्फोरस इलाइड। फॉस्फोरस इलाइड इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तब बनाएगा आपका एल्कीन। क्या बनाएगा? एल्कीन। कैसे बनाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH3 C2H5। बहुत सिंपल तरीका है। इसमें कैसे करते हैं बेटा? इसमें इसका प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है समझिए, नोट करके मैं लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट कैसे बताते हैं? तो कहते हैं रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एंड वन हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ एल्किल। इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं कि जो एल्किल हैलाइड है उसका जो अल्फा कार्बन होगा भाई, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा वही उसका अल्फा कार्बन होगा, वहाँ से एक हैलाइड हटा देंगे और क्या हटा देंगे? एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। इसीलिए कंडीशन बताया कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड यही दोनों रिएक्शन देते हैं, क्योंकि टर्शियरी एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन देंगे। तो क्या करना? रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एंड वन हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ एल्किल हैलाइड, और also remove oxygen of carbonyl group, also remove oxygen of carbonyl group and then join alpha carbon of alkyl halide and carbonyl carbon by डबल। क्या करते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन से एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जो था उसके कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो आपको एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एंड वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ एल्किल हैलाइड, आल्सो रिमूव ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड देन जॉइन अल्फा कार्बन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कार्बोनिल कार्बन बाय डबल बॉन्ड। इससे आपका विटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्शन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिज्म हमारा होता है लेने नहीं, हमको प्रोडक्ट से बनाना है तो प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जैसे देखिए कहाँ गया हुआ ये है, इस कार्बन पर ये आपका अल्फा कार्बन हुआ, इस पर से एक एक्स हटाया एक एच हटाया, और यहाँ पे कार्बन कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन हटाया, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया तो क्या होगा? आर सी एक एच निकल गया, आर सी एच डबल बॉन्ड सी CH3 C2H5। देखिए RCH डबल बॉन्ड C CH3 C2H5। एक आध क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चीज और क्लियर होगी। इधर पूरा कॉपी कर लिया, इधर कॉपी कर लिया, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए कैसे हुआ, कैसे हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। पहचानना आपको बड़ा सारी रिएक्शंस है, कैसे लिखेंगे? ये रिएक्शन देखिए, C6H5 CHX CH3, C6H5 SP NaH बेस हो गया ये हो गया CH3CH। क्या करना है बेटा? पहले आप इसको ऐसे लिखिए C6H5 CH3। भाई एक इससे एक्स हटाना है, मतलब हेलोजन हटाना है, और एक हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। कार्बोनिक कार्बन का क्या है? ऑक्सीजन हटा देना है, तो CH भाई इसका ऑक्सीजन हटा दिया, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जोड़ दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो ये आपको क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्ट। देखिए
एल्किलाइड के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और X को हटा दिया, कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन हटाना है और इस कार्बन को और इस कार्बन को डबल बॉन्ड जोड़ना है। तो ये HX हट गया, ऑक्सीजन हट गया, तो क्या CH3 ये वाला, ठीक है। और यहाँ से ये इतना आपने कर दिया। और अगला देखिए क्या क्वेश्चन और देखते हैं। CH2Cl CO C2H5 C6H5 3sp RLi बेस हो गया और एक कीटोन। देखिए यहाँ से H हटेगा और Cl हटेगा, ये CH बचेगा, तो इसको इस तरह देता हूँ और क्या होगा C2H5 OOC CH, ये इतना हो गया बेटा, CH एक H डबल बॉन्ड ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो बहुत आसान है बेटा, एल्किलाइड से क्या करना है, X हटाना है और H हटाना है, कार्बन कार्बन से ऑक्सीजन हटाना है और दोनों को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो बहुत आसानी से आप विटी रिएक्शन पहचान सकते हैं, बहुत आसानी से उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसी से बेटा हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है। अगला लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन को टोटल हम लोगों ने 5 to 6 लेक्चर में कंप्लीट किया है। आपको करना क्या है, सारे वीडियोस देखिए और सिंपली सब तैयार कर लीजिए। नेम रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपको बताया था नेम रिएक्शन में कौन रिएक्शन कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यह चीज़ ध्यान होगी, तभी आप नेम रिएक्शन क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और जो ट्रिक्स बताई जाती है कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे उसका भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।